बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल स्पीकिंग ट्रेनिंग कोर्स का ये लेसन नंबर 3 है। इसमें हम बात करेंगे फाइंडिंग योर मैसेज। मैसेज से मेरी क्या मुराद है? दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। मैसेज या नीश बहुत ज़रूरी है। जब आप बॉटम से शुरू करते हो, जब अपना प्रोसेस आप शुरू करते हो, क्या कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग का करियर शुरू करते हो, तो आपको एक नीश, एक नैरो ऑडियंस पकड़नी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो नीश है वो आपको हेल्प आउट करती है कि आप 50,000 या 1 लाख अपने फॉलोअर्स बनाओ उस नीश में। फिर जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब इन्फ्लुएंसर बनते हैं, फिर आप एक्सपैंड करते हैं। मसलन हम अपनी स्टूडेंट सबा की मिसाल देते हैं। उन्हें मैंने कहा कि आप फ्रीलांसिंग को पकड़ो। फ्रीलांसिंग एक स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है। उसमें अगर हम गूगल पे जाके या फेसबुक पे जाके बंदे सर्च करें पाकिस्तान में कितने हैं उसमें इंटरेस्टेड, तो वो 1 लाख से 2 लाख के दरमियान होंगे, जो 10 लाख से 20 लाख के दरमियान होंगे, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑडियंस है। लेकिन अगर आप क्या कहें जी मैंने जनरल मैसेज रखना है और पूरे पाकिस्तान को टारगेट करना है, एक तो पैसा आपका बेशुमार लगेगा, दूसरा कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि आप कासिम अली शाह बनने की कोशिश कर रहे हो, आप टोनी रॉबिन्स बनने की कोशिश कर रहे हो, और आपने वो सारा हार्ड वर्क नहीं किया हुआ जो उन लोगों ने किया हुआ। जब आप एक नीश पकड़ते हो, आपको मैसेज मिल जाता है, फिर आप सारी वीडियोस, सारे कोर्सेज, सारी पोस्ट उस मैसेज के मुताबिक बनाते हो, और फिर वो बार बार जो आपका 10 लाख या 20 लाख आपकी ऑडियंस है उनको टारगेट करते रहते हो। फिर वो 10 लाख लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं और आपको फॉलो करते हैं, और वहाँ से आप फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो। तो मैसेज से मेरी मुराद क्या है? नीश जो है आपकी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ जी अपनी। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा मैसेज क्या है? माई एम इज़ टू ट्रेन 2 मिलियन पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स बिकम सक्सेसफुल विद ऑनलाइन बिजनेसेस। यानी 2 मिलियन 20 लाख लोग जो हैं जिनको मैंने एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी है, उनको ऑनलाइन बिजनेसेस सिखाने हैं, उनमें उनको कामयाब करवाना है। मैं करना क्यों चाहता हूँ? सो टुगेदर वी कैन लिफ्ट पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को ऊपर लेके आ सकें। आप में से कोई अगर यही मैसेज रखना चाहे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि आपको वो बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं है। वो इसी तरह जो मैंने सारा काम किया हुआ है, सारे बिजनेस चलाए हुए हैं, वो आपको एक्सपीरियंस नहीं है। सो नो वन वुड लिसन टू यू अगर आप इस तरह का मैसेज हो। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा काम किया हुआ है तो आप इसी तरह का कोई मैसेज बना सकते हो। तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ देता हूँ जी। साद हैं हमारे, उन्होंने रेस्टोरेंट से मुतल्लिक अपना कोर्स बनाना है या इसमें मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो वो क्या कहेंगे? आई हेल्प रेस्टोरेंट ओनर्स डबल देयर प्रॉफिट्स इन 6 मंथ्स। अब उनका मैसेज शायद डिफरेंट हो, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह का आपका एक मैसेज हो, तो उसके मुताबिक आप सारी वीडियोस और पोस्ट बनाते हो। मैं हेल्प आउट करना चाहता हूँ जी रेस्टोरेंट जो ओनर हैं, उनको पता नहीं होता कि अपना डबल कैसे करें, 10 लाख तक कैसे पहुँचे, वगैरह वगैरह। इस तरह का आपका मैसेज होगा। आई हेल्प रेस्टोरेंट ओनर्स टू डू दिस 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 या ओवरकम दैट प्रॉब्लम। तो ये साद की मिसाल हो गई। इसी तरह सबा के लेते हैं जी। माई मिशन इज़ टू मेक 1 लाख पर मंथ विद फ्रीलांसिंग एंड देन आई वांट टू टीच पाकिस्तानी यूथ हाउ टू डू इट। तो यहाँ समझ आ रही है, जो शुरू से लोग जो पहले से उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया हुआ, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट डिफरेंट होंगी। माई मिशन इज़ टू मेक 1 लाख पर मंथ विद फ्रीलांसिंग। सबा कह रही है कि मेरा अपना मिशन है कि 6 महीने में मैंने इस काबिल होना है कि मैं हर महीने 1 लाख कमाने के काबिल हो जाऊँ। ठीक है, अब उनकी सारी वीडियोस, उनके सारा मैसेजेस इसी के मुताबिक होंगे। और फिर आगे से वो कह रही हैं कि आई वांट टू टीच पाकिस्तानी यूथ। मैं बाकियों को भी सिखाना चाहती हूँ कि वो भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उनकी जो प्रोफाइल होगी, उनके जो पेजेस होंगे, वो सारी पोस्ट से रिलेटेड होंगी। बाय द वे आज मैंने ये काम किया, मैंने बायर रिक्वेस्ट भेजी, मुझे इतने ऑर्डर आए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लोग देखते देखते जब इसको हम एडवर्टाइज भी करेंगे तो वो फॉलो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों को स्टोरी बहुत पसंद आती है जो उन जैसा हो लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। और ये जब सक्सेस स्टोरी बनती है तो एकदम आपकी जो है फॉलोइंग वो एक्सपैंड होती है। मीर साहब हैं जी हमारे, उनका मिशन ये है कि वो ओवरसीज़ ख़ास तौर पर यूके में कुरान ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो, तो वहाँ जाके एक्सपेंड करना चाहते हैं या वहाँ अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। तो उनका मैंने लिखा, आवर मिशन इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी कुरान एजुकेशन टू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ विदाउट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू मॉस्क्स। यहाँ क्या होता है यूके में, बहुत बड़ा मसला होता है कि एक तो स्कूल हमारा 3:30-4 बजे तक होता है या 3 बजे तक होता है बच्चों का, और वहाँ से फिर लेके आते हैं, वापस आते हैं, फिर खा पी के तैयारी करके, तो हमें दोबारा उन्हें गाड़ी में लेके जाना पड़ता है मस्जिद ताकि वो कुरान पढ़ सकें। तो वो काफ़ी ज़्यादा इसमें हासिल होती है।
तो इसलिए मैंने एड्रेस कर दी प्रॉब्लम इनकी कि लोगों की कि हम आपको कुरान पढ़ाएंगे ऑनलाइन जिसमें आपको घर से निकलने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट होगा, ठीक है, ये इनका मिशन हो गया। तो ये इस पे सारा जोर लगाएंगे, यूके में एडवर्टाइज़ करेंगे और इसी तरह के सारे इनसे रिलेटेड मैसेज होंगे। इसी तरह मैं वैसे कोई रैंडम आई हेल्प पीपल इम्प्रूव देयर लव रिलेशनशिप एंड लिव अ परफेक्ट लाइफ, अगर कोई फ़र्ज़ करें रिलेशनशिप का एक्सपर्ट है मियाँ बीवी के या जनरली, तो वो इस किस्म की कोई बात करेंगे। इसी तरह कोई और है, माई मिशन इज़ टू हेल्प एरेडिकेट इलिटरेसी फ्रॉम पाकिस्तान बाय हेल्पिंग पुअर चिल्ड्रन। हमारे शेख इश्तियाक साहब हैं, फ़र्ज़ करें उनका मिशन है कि वो जो गांव के लोग हैं, जो बहुत पसमानदा इलाकों के लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनको हेल्प आउट किया जाए, तो उनका मिशन को इस तरह का होगा। तो आपने अपना सबसे पहले आपका काम है कि यू फाइंड योर मैसेज, कि आप मेन काम क्या करते हो, इस तरह आपने उसे 1-2 लाइनों में लिखना है। 10 पेजेस की लाइन या पूरे 10 पेजेस या पूरा पैराग्राफ वो बहुत ज़्यादा है। आपके जहन में फिक्स होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ, ठीक है। आप किसी न किसी मसले को एड्रेस कर रहे होंगे। अगर आप बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं, यू कैन स्टिल बिकम मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन उसके लिए पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा मैं कौन सा बड़ा काम करूँगा 6 महीनों में, और उस सारे जर्नी को मैंने रिकॉर्ड करना है, और उस रिकॉर्डिंग के दौरान आप शेयर करते रहेंगे और आपके फॉलोअर्स बनते जाएंगे, और जब तक आप कामयाब होते हैं उस वक्त आप मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके होंगे। हिशाम सर्वर की मिसाल लें, उन्होंने फ्रीलांसिंग में बहुत बड़े लेवल पे कामयाबी हासिल की, अब वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अब वो कोई भी टॉपिक, कभी वो टाइम पे बात कर रहे होते हैं, कभी वो हाउ टू इम्प्रूव लाइफ पे बात कर रहे होते हैं, तो आप भी इसी तरह जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तो एक्सपैंड करेंगे। जब आपका मैसेज क्लियर हो जाए तो फिर क्या होगा, आप डेली वीडियोस बनाएंगे जो आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर पोस्ट करेंगे, पोस्ट लिखेंगे, जिस तरह वो कोट्स होते हैं मशहूर बंदों के, उस तरह अपने बनाकर लगाएंगे। लाइव सेशंस किया करेंगे, लोगों के, बड़े बड़े लोगों को शुरू में बुलाएंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे, फिर टाइम आएगा कि लोग आपके इंटरव्यूज़ करेंगे। ग्रुप इंट्रोज़ आप करेंगे। ग्रुप इंट्रोज़ का क्या मतलब है कि आपने जब ग्रुप बनाया तो मैं आपको टूल्स दिखाऊंगा जिसके ज़रिए आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं, उनसे इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। लाइव कोचिंग सेशन और लाइव डेमोज़, यानी लाइव आप दिखाएंगे जो भी काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के ऑनर्स को हेल्प करते हैं तो वो कैसे करते हैं, किसी रेस्टोरेंट के ऑनर को पकड़ा, उसको एडवाइस करना शुरू कर दिया लाइव, ताकि बाकी लोग देखें, तो वो इस तरह और आपको लोग अट्रैक्ट होंगे। रेस्टोरेंट ऑनर्स या फ्रीलांसर वाले हैं, उनको सिखाया लाइव सेशन में, तो इस तरह लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारे ट्रिक्स हैं। आपको अपना मैसेज, आज का लेसन था कि फाइंडिंग योर मैसेज, यानी अपनी नीश आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए, एक नैरो नीश होनी चाहिए, वहाँ से आप शुरू करेंगे। जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो फिर अपना मैसेज जो है वो ब्रॉड करते हैं। सो होपफुली यू अंडरस्टूड इट, एंड प्लीज़ राइट योर मैसेज कि आप क्या करते हैं, सिर्फ 2 लाइनें, और फिर उसके मुताबिक आगे नेक्स्ट सोचें कि मैं कौन सी वीडियोस बना सकता हूँ, कौन सा कंटेंट बना सकता हूँ। सो होपफुली यू अंडरस्टूड इट एंड होपफुली इट वाज यूजफुल। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट लेसन। बाय।